आप मेरे हाथ में ये कागज देख रहे हैं। अगर मैं इस कागज को जलाऊंगा तो ये राख में तब्दील हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये कागज है लोकतंत्र, और अभी जो इसकी हालत की जा रही है उसको आप राख की तरह से समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित पटवाल और आप देख रहे हैं एएचडी न्यूज। आज जिस मामले पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मामला बहुत ही संगीन है। किस तरह से जो मोदी सरकार है वो सब चीज अपने कंट्रोल में ले रही है, किस तरह से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की जा रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि जनता किस तरह से बेवकूफ बनी हुई है, सिर्फ सरकार के दबाव में आके और धर्म का अफीम चटा के जो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर बात करना जरूरी हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मार्च में एक फैसला निकला। उस फैसले में कहा गया कि जो भी चुनाव आयोग की चयन की जो प्रक्रिया होगी वो वैसी ही होगी जैसे सीबीआई की प्रक्रिया होती है। यानी राष्ट्रपति फैसला लेंगे लेकिन किसकी सलाह पर? पहला जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी सलाह पर, दूसरा एक विपक्ष का नेता होगा, और तीसरा सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मेन जज हैं, और उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, एक वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और इन तीनों की सलाह के बाद यानी एक वोट प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सत्ता की तरफ से, दूसरा वोट विपक्ष की तरफ से, और तीसरा इंसान न्यूट्रल जो हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ फैसले लेता रहता है। लेकिन अब राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया और इस बिल में एक चेंज किया गया। वो चेंज ये था कि एक होगा प्रधानमंत्री, दूसरा होगा विपक्ष का नेता, और तीसरा होगा कैबिनेट मिनिस्टर। यानी साफ तौर से चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दो नेता उनकी तरफ से होंगे, दो वोट सत्ता की तरफ से होंगे, और एक होगा विपक्ष का नेता। इसके बाद मेरे को शायद आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है। यहां तक कि आप अगर याद करें, राज्यसभा में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, विपक्ष के नेता थोड़ा सा बोलते हैं, उनका माइक बंद करवा दिया जाता है, उनको संसद से बेदखल कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन वही बीजेपी के नेता कितना भी शोरगुल मचा लें, उनके साथ कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे भी पीएम मोदी का ही दबदबा है। इसके अलावा पीएम मोदी अब सीजेआई चंद्रचूड़ से इतना डरने लगे हैं कि पहले उन्होंने उनका एक फैसला बदला, वो था दिल्ली सर्विस बिल। दिल्ली सेवा बिल को जिस तरह से चेंज किया गया, दिल्ली सेवा बिल में यह कहा गया था कि दिल्ली के जो भी फैसले होंगे नियुक्ति और निलंबन से रिलेटेड, वो सारे के सारे फैसले लिए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बाद एक अध्यादेश आता है, राज्यसभा में बिल पास होता है, और इस बिल में कहा जाता है कि फैसले जो भी लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। और अब चुनाव आयोग की जो सबसे बड़ा चुनाव आयोग होता है, जो एक निष्पक्ष तरीके से काम करे तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है, अब उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, सिर्फ इस आधार पे कि लोकसभा में पीएम मोदी के पास पूर्ण बहुमत है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? और जनता को समझदार बनने की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब जितने भी चुनाव बचे हैं, जितने भी चुनाव के दिन बचे हैं, ये पूरी की पूरी जीत और हार निर्धारित होगी जनता पे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी फिलहाल और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए एएचडी न्यूज।